Hello students, I hope you all are good at home. Today we are going to start the NCERT syllabus of class 4, and in this lecture I am going to start the second chapter of the NCERT. The first we will do afterward. So right now here we will start the second chapter of the NCERT named Long and Short. चैप्टर का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट. By looking at the name, you can very clearly understand that we are going to learn here about some measurements. आप इस नेम को देख के, ये नेम लिखा हुआ है मेरे चैप्टर का लॉन्ग एंड शॉर्ट. By looking at this name, very clearly you can determine, you can conclude that we are going to learn about some distances, we are going to learn about some measurements and all. You know, this chapter is very useful for us in our day-to-day life. As you come to your school by your bus and you went back to your home, or you go to the market, or you play in the ground, you run in the ground, so many things, a lot of distances we cover throughout the whole day. Secondly, we measure our height and all. When we go to the shops, means we need a different type of measurements there. तो इन सभी के जो मेजरमेंट्स की नॉलेज है वो हम तक होना बहुत ज़रूरी है. उस नॉलेज के लिए हम यूज करते हैं इस चैप्टर का नेम दिया गया लॉन्ग एंड शॉर्ट. बेटा जहाँ जहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि नोट इट डाउन, आप उसे लिख लेना, ठीक है. और जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो आपने करने हैं. अदरवाइज जो लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, इसको आप समझते चले जाना, बहुत आराम से सुनना चाहिए. पहली बात ये समझो, आपके पास एक स्केल होती है जिससे आप लाइन ड्रॉ करते हैं. उस स्केल में आप देखोगे तो कहीं कहीं पर ऐसे सेंटीमीटर लिखा हुआ दिखेगा आपको. यू विल सी समथिंग रिटन एज सेंटीमीटर. उस स्केल में इंचेस भी होते हैं. इंचेस की कैलकुलेशन हम अभी नहीं करेंगे. आप क्लास 4 में पढ़ रहे हैं, आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन सीखने हैं, कुछ बेसिक मेजरमेंट सीखने हैं. तो सेंटीमीटर आपने उसमें लिखा हुआ देखा होगा. समटाइम्स समवेयर यूज दिस मीटर ऑल्सो. आपने कहीं कहीं पर मीटर का भी यूज किया होगा. अगर आप डे टू डे लाइफ में कहीं पर बोलते होंगे, जैसे आप सबसे बेसिक चीज़ बोलते हैं जब आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, आई एम गोइंग टू रन 100 मीटर. मैं 100 मीटर की रेस करने वाला हूँ, मैं 400 मीटर की रेस करने वाला हूँ. मीन्स वी यूज मीटर ऑल्सो. आप देखोगे कहीं कहीं पर हम किलोमीटर का भी यूज करते हैं. वी यूज किलोमीटर एज वेल. हम किलोमीटर का भी यूज करते हैं. जैसे मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है. कोई बच्चा कहता है सर मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है. मीन्स या डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज. जैसे मैं कह दूँ खटीमा से टनकपुर की डिस्टेंस कितनी है, किसी पर्टिकुलर प्लेस से किसी पर्टिकुलर प्लेस की डिस्टेंस कितनी है, तो आप उसके लिए किलोमीटर का यूज करते हैं. तो यू आर सेइंग फॉर द सेम थिंग. मैं काम एक ही कर रहा हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ. दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ, बट मैं अलग अलग चीज़ों का यूज कर रहा हूँ. सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसा क्यों है? कहीं मैं सब एक ही जैसा यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ? कहीं पर सेंटीमीटर, कहीं पर मीटर और कहीं पर किलोमीटर यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ? और क्या सिर्फ इतनी ही 3 चीजें हमारे पास होती हैं कि मैं किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर यूज कर सकूं? इसके अलावा कोई कुछ नहीं होता हमारे पास. तो इस बारे में हमने सीखना है कि व्हाई वी आर यूजिंग दीज 3 डिफरेंट मेजरमेंट्स बेसिकली. और क्या इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और मेजरमेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं, इस चीज को हमने सीखना है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेटा पहली बात ये समझो, इसके लिए मैं आपको चीज सिखा दूं. हमारे पास एक जहां से इसकी शुरुआत होती है, हम इसमें सबसे बेसिक चीज यूज करते हैं. मीट्रिक कन्वर्जन टेबल हमारे पास एक होती है. उस टेबल को पहले आपने लिखना है और उसे याद करना है. मैं लिख रहा हूं, आप भी इसी तरह से लिखेंगे इसको. मीट्रिक कन्वर्जन टेबल कहते हैं इसको. मीट्रिक कन्वर्जन टेबल, इसे लिखेंगे आप. ओके, मीट्रिक कन्वर्जन टेबल. ओके, क्या होती है इसमें हमारे पास होता है, बिकॉज डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं डिस्टेंस को लेकर चलूंगा. इसमें हम पढ़ते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर,
डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस को नापने की, जिसमें से हम बहुत बेसिक, इसे आपने लिखना है। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। अब इसके आगे सुने, इसमें से हम जो बहुत बेसिकली यूज करते हैं वो यूज करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड समटाइम्स मिलीमीटर। इसको हमें बहुत गौर से देखना है, उसके अलावा हम बाकी चीजों को समझना है ओनली। ठीक है बेटा, समझना है, कैसे समझना है इस बात को ध्यान से सुनना है। पहली बात तो मैंने आपको बोला कि हम बेसिकली 3 चीजों का यूज कर रहे हैं, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। इस सब ये सारी की सारी आपकी मीट्रिक कन्वर्जन टेबल्स के अकॉर्डिंग ये सारी आपकी डिस्टेंस को नापने की यूनिट्स होती हैं। आप हेक्टोमीटर में नाप सकते हो, डेकामीटर में भी, डेसीमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, एनीथिंग। तो किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। आप इसे याद कर सकते हैं, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इनका यूज क्या है। पहली बात, द यूनिट्स विच आई हैव रिटन हियर, जो यूनिट मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है, ये यूनिट सबसे बड़ी होती है। इट इज द ग्रेटेस्ट यूनिट, इट इज द ग्रेटेस्ट यूनिट। एंड इफ यू विल लुक डाउनवर्ड्स, आप जैसे जैसे नीचे आते चले जाओगे आपको मिलेगा कि आपकी जो यूनिट्स है वो छोटी होती चली जा रही है। मीन्स जो हेक्टोमीटर होता है वो किलोमीटर से छोटा होता है, डेकामीटर हेक्टोमीटर से भी छोटा है, मीटर डेकामीटर से भी छोटा है, डेसीमीटर मीटर से भी छोटा है, सेंटीमीटर डेसीमीटर से छोटा है, और मिलीमीटर सबसे छोटा है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच वी यूज। इससे नीचे भी होती हैं, लेकिन जो आपको बेसिकली पढ़नी है यहां तक, उन सब में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ये होता है। समझ रहे बात को, मेरी बात समझ गए। ये आपको मैंने टेबल बताई, इससे आपने याद करना है किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, और उसमें आपको पता चल रहा है कि ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। अगर ये ग्रेटेस्ट है, ये सबसे बड़ी यूनिट है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरी बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होंगी उसको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां से जहां हम हैं, आपकी सिटी से दिल्ली की डिस्टेंस में अगर नाप रहा हूं, खटीमा से दिल्ली की डिस्टेंस, चंडीगढ़ से दिल्ली की डिस्टेंस, बेंगलुरु टू दिल्ली की डिस्टेंस, है ना, बेंगलुरु टू पंजाब, चंडीगढ़ टू कोलकाता, एनीथिंग। अब ये क्या है, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस हैं। अब इन बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को अगर आप नापने के लिए चले जाओगे, सो बेसिकली आप बड़ी यूनिट का यूज करोगे, और बड़ी यूनिट कौन है, किलोमीटर। तो आप बोलोगे कि हम किलोमीटर का यूज कब करते हैं, जब हम कुछ बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जा रहे होते हैं, जब हम कुछ बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम जो बहुत बेसिकली यूज करते हैं वो होता है मीटर, वो होता है मीटर। तो आप मीटर का यूज कब करेंगे, जब हम कुछ ऐसे डिस्टेंसेस को नाप रहे होते हैं जो हमसे बहुत दूर नहीं है। दूर तो है पर बहुत दूर नहीं है। मैं नॉर्मली ऐसे देख रहा हूं तो मैं अपनी आंखों से उसे देख पा रहा हूं, यस इट इज इन फ्रंट ऑफ मी, दिख रहा है मेरे को वो चीज। तो हम नॉर्मली ऐसे डिस्टेंसेस के लिए मीटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अपने घर के छत पे खड़े हो जाते हैं तो आपको सामने वाला घर दिख रहा है, थोड़ा दूर पे जो आपका सामने वाला घर है वो दिख रहा है, तो आप उसके लिए मीटर बोलोगे, किलोमीटर डिस्टेंस पे नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो मीन्स कुछ बेसिक डिस्टेंसेस जो हमें सामने से बहुत आसानी से दिख जा रही हैं, उसको हम क्या यूज करते हैं, मीटर का यूज करेंगे। और मैं अगर सेंटीमीटर की बात करूं, उसके बाद जो हम बहुत बेसिकली यूज करते हैं, सेंटीमीटर की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटी छोटी सी डिस्टेंसेस, जैसे ये चौक है, इस चौक की लेंथ कितनी है, सेंटीमीटर में आई विल यूज इन सेंटीमीटर। ये मेरी फिंगर है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, इसको मेजर करने के लिए आई विल यूज सेंटीमीटर। आई हैव दिस वाटर बोतल, मेरे पास ये वाटर बोतल है। अब मैं इस वाटर बोतल की अगर हाइट नापने के लिए कहूं तो क्या किलोमीटर और मीटर नापने लगे हुए, नाप सकते हैं, बट इट इज नॉट ए कन्वीनियंट, वो अच्छी बात नहीं है, वो कन्वीनियंट नहीं है ना। आप क्या यूज कर लोगे, सेंटीमीटर का यूज करोगे। तो मेरे बच्चे में क्या सिखाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद आगे। मैंने क्या सिखाने की कोशिश की आपको, मैंने ये सिखाने की कोशिश की है, पहली बात तो आपने क्या लिखना था, मीट्रिक कन्वर्जन टेबल, ये आपने लिख लिया होगा। मीट्रिक कन्वर्जन टेबल लिखने के बाद आपने इतना लिखना था, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये आपने लिखा। इसके बाद जो मैंने आपको सिखाया, सिखाने की कोशिश की है, वो ये सिखाने की कोशिश की है कि हम इस क्लास में बेसिकली 3 मेजरमेंट्स के साथ, 3 यूनिट्स के साथ काम करेंगे। वो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर होंगे।
जिसमें किलोमीटर जो है वो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को नापने के लिए मेजर करने के लिए यूज की जाती है, और मीटर जो है वो कुछ लिमिटेड डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, और सेंटीमीटर बिल्कुल छोटी सी जो हमारे पास है, बिल्कुल डिस्टेंस तो आप कह नहीं सकते, आपके हाइट, छोटी मोटी चीजों की हाइट, आपकी पेंसिल है, आपकी नोटबुक है ना, आपकी बुक है, आपके पास शॉर्पनर है, शार्पनर है, इरेजर है, सो मेनी थिंग्स यू है, आप अगर इनका यूज करने चले जाओगे देन यू विल यूज सेंटीमीटर। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है राइट द सुटेबल यूनिट। सुटेबल यूनिट कौन कौन सी यूनिट लिखनी है? या तो किलोमीटर लिखना है, या मीटर लिखना है, या सेंटीमीटर लिखना है। शॉर्टकट होता है केएम, एम और सीएम। राइट द सुटेबल यूनिट, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो नीचे मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं इसके लिए आप मीटर का यूज करोगे, किलोमीटर का यूज करोगे, या सेंटीमीटर का यूज करोगे, ये आपने लिखना है। दो क्वेश्चंस, दो पार्ट्स में कर दूंगा, द अदर पार्ट्स यू विल डू बाय योरसेल्फ। देखो कैसे। फर्स्ट में जैसे बता रहा हूं, अगर मैं कहता हूं द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो सिटी के बीच की डिस्टेंस। नॉर्मली सिटीज जो होती हैं वो दूर होती हैं, है ना। आप जहां पर हो, आप वहां से किसी आसपास की सिटी को देखोगे, जैसे आप खटीमा में हैं, आप दूर की डिस्टेंस, मैं खटीमा में हूं, मैं खटीमा से दूर की सिटी, आसपास की सिटी देखूं तो सामने बनबसा है, कनकपुर है, इधर चकरपुर है, तो ये डिस्टेंसेस है, इनमें डिस्टेंस है ना। तो हम डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैंने बोला किलोमीटर का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? किलोमीटर। द डिस्टेंस है बिटवीन टू सिटीज, क्या यूज कर रहे हैं हम? किलोमीटर का यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे क्यों करते हैं किलोमीटर? अगर मैं आपसे कहता हूं द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल, द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल, अगर मैं आपके स्कूल के प्लेग्राउंड की बात करूं तो इतना बड़ा प्लेग्राउंड तो होता नहीं है कि बिल्कुल चले जा रहे हैं और 1 घंटे बाद दूसरे कोने पे पहुंच रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। वो प्लेग्राउंड से हमारी रीच में है। अगर हम एक कॉर्नर पे खड़ा हो जाऊंगा तो आई कैन वेरी क्लियरली सी द अनदर कॉर्नर, बहुत आराम से मैं दूसरे कॉर्नर को देख सकता हूँ। उससे दूर तो है, वेरी इजीली आई कैन लुक एट द अनदर कॉर्नर, है ना। तो लिमिटेड डिस्टेंस है। और तो मैंने क्या बोला था, लिमिटेड डिस्टेंस के हम क्या यूज करते हैं? मीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट यूनिट्स फॉर द डिफरेंट पार्ट्स। मेरी बात समझ, क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने क्या समझाने की कोशिश की? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है? से यस और नो, से यस और नो। हाँ ठीक, तो ऐसे करेंगे आगे। मैं आगे और कुछ पार्ट्स लिख दे रहा हूं। द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, आपके हाथ में जो पेंसिल है उसको आप किसमें मेजर करोगे? आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग। अब स्कूल बिल्डिंग की जो हाइट होती है उसको किसमें नापोगे? ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी है कि बिल्कुल हमको दिख ही नहीं रहा कितना ऊपर तक चला गया। लिमिटेड हाइट है और बहुत छोटा भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आई कैन इरेज इट। फिफ्थ पार्ट आई एम राइटिंग the length of river गंगा। अब रिवर गंगा की लेंथ कितनी हो सकती है? भैया रिवर गंगा कोई छोटी चीज थोड़ी है ना। इधर उत्तराखंड गंगोत्री से शुरू होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, बहुत बड़ी रिवर है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करता हूं, है ना, ऐसे मैं लिख देता हूं द
length of your मैथ मैजिक बुक। आपकी जो क्लास 4 की बुक है उसका नाम क्या है? मैथ मैजिक है। तो आपकी जो बुक है आपके हाथ में, मैथ मैजिक बुक जो आपने क्लास 4 की पकड़ी हुई है, उसकी अगर आप लेंथ को मेजर करने जाओगे तो आप क्या यूज करोगे? ये सुनो और देखो, द डिस्टेंस बिटवीन योर एंड योर नेबरहुड हाउस। आपको जो आसपास का पड़ोसी होगा उसकी और आपके घर के बीच की डिस्टेंस को किस चीज में नापोगे? अरे भाई बहुत दूर थोड़ी होगा, लिमिटेड डिस्टेंस में होगा, है ना। खैर आजकल तो घर बिल्कुल चिपके चिपके से बने मिलते हैं, है ना, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ डिस्टेंस है घरों के बीच में तो कितने डिस्टेंस आप उसको लोगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे। वन मोर पार्ट आई एम राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 8, इसे हम लिख देते हैं द हाइट ऑफ योर फ्रेंड, हाइट ऑफ योर फ्रेंड। अब समझने वाली बात है कि हाइट के लिए हम मीटर और सेंटीमीटर दोनों का यूज करते हैं। मैं बता दे रहा हूं आपको, बेसिकली हम हाइट के लिए मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों का यूज करते हैं, क्योंकि मेरी हाइट है ना, नहीं बहुत ज्यादा है नहीं बहुत कम है, तो इसके लिए हम कन्वीनियंटली जैसे भी हमको अच्छा लगे हम उसके हिसाब से मीटर भी यूज कर लेते हैं और सेंटीमीटर भी यूज कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट वाला स्पेशली लिखा है, लास्ट वाले में आप मीटर और सेंटीमीटर दोनों आंसर लिख सकते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बाकी सब आपने खुद से अपने आप से करने हैं। यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चंस को लिखें। गॉट इट? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद जो इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है कन्वर्जेंस पे बेस्ड। मतलब अगर ये हमारे पास दो यूनिट है, मैं इन दो यूनिट्स को आपस में चेंज कर सकता हूँ, किलोमीटर को मीटर बना सकता हूँ, मीटर को सेंटीमीटर बना सकता हूँ, इन सबके बीच में आपस में रिलेशन होता है, मुझे उस रिलेशन को समझना है। ठीक है, ये कॉपी कर लिया होगा आपने, मैं इसको रीच कर रहा हूँ। नहीं वीडियो पॉज करके कॉपी किया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको समझना है रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स। हमें डिफरेंट यूनिट्स के बीच में रिलेशन समझना है ना, समझे ना। बेसिकली मैं आपको कुछ याद करवा दूं पहले, है ना बेटा। आप लिखेंगे इसको क्या, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, पहली बात। दूसरी बात जो हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वो लिख दे रहा हूँ। पूरा आपको मैंने पहले बोला कि आपके सिलेबस में पूरा नहीं है, किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर और एक मिलीमीटर का यूज करेंगे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, और एक होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब देखो इसके कहने का मतलब क्या है, इसके 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं या तो 1 किलोमीटर कह दूं या 1000 मीटर कह दूं, दोनों बात बराबर है। मेरी बात समझ रहे हैं? या तो मैं 1 मीटर कह दूं या 100 सेंटीमीटर कह दूं, दोनों बात एक ही है, दोनों बराबर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं 1 मीटर कह दूं या 1000 मिलीमीटर कह दूं, दोनों बात बराबर है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। मैं 1 सेंटीमीटर बोलूं या फिर 10 मिलीमीटर बोलूं, दोनों बात इक्वल होती है, दोनों चीजें सेम होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आराम से सीखना, आप नए नए सीख रहे हैं, आराम से समझना। गॉट इट? तो ये बेसिक चीजें इसको आप लिख लीजिए। इसी पे बेस्ड हम आगे डिफरेंट क्वेश्चंस को करेंगे। इसी पे बेस्ड हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स। ठीक, उसको हम करने की कोशिश करते हैं और उसी पे बेस्ड ये जो हमारी कन्वर्जन मैंने आपको बताया, इसी बेस्ड हम डिफरेंट क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 मैं आपको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, convert the following into
मीटर, जो दिया गया है उससे आपने मीटर में चेंज करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। क्वेश्चन ने बता दिया कि जो कुछ भी आपको दिया जाएगा उसको आपने किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है मेरे बच्चे, मीटर में चेंज करना है। चलो देखिए समझते हैं इस बात को। फर्स्ट पार्ट आई एम राइटिंग 7 किलोमीटर। अब मुझे ये बताना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले ये समझो। क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है किस में कन्वर्ट करने को, क्वेश्चन ने बोला था हमसे मीटर में। तो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है कि भैया 7, जैसे आपने बोला कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है, तो बताओ 7 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा। मेरे क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है तो 7 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, देखो आप पहले तो एक बात समझ लो, हमेशा के लिए अपने माइंड में बैठा लो। जब आपको किसी एक चीज की आंसर दिया होता है और आपको ज्यादा के लिए आंसर पूछा होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलता है कि 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, 4 पेन की कॉस्ट बताओ, तो आप तुरंत आंसर देते हैं कि 4 5 20 होता है, 20 आंसर हो गया। समझ रहे? तो इट मीन्स कि अगर आपको चेंज करना हो 1 से ज्यादा के लिए तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ रहे? तो आपसे पूछा गया 7 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान दें। तो कैसे हमने इसको चेंज करना तो कैसे करेंगे, ठीक है। आपको दिया जाता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 7 8 किसी को भी चेंज करने के लिए आपसे कह सकता है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा। पहली बात तो मैंने आपको बताई कि अगर आप एक समझ लो कि आपको एक की कॉस्ट दी जाती है, किसी एक चीज की क्वांटिटी दी जाएगी, ज्यादा का निकालने के लिए आप हमेशा हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं इसको। 7 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर के आगे हम लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है बेटा, मैंने अभी आपको याद करवाया 1000 मीटर होता है। तो 7 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि जब एक की हमें पता है ज्यादा का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कर देंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 7 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 7000 मीटर, और ये आपका आंसर है। समझ गए इस बात को? इस तरह से आपने अदर क्वेश्चंस करने हैं। 8 किलोमीटर में लिख दे रहा हूँ, इसको आप करेंगे खुद से। 9 किलोमीटर आई एम राइटिंग, 10 किलोमीटर आई एम राइटिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, सॉरी 7 to I have done 11 किलोमीटर, 5 किलोमीटर and 15 किलोमीटर. These questions you will do by yourself. तो ये पहला क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। इसे कैसे करना है मैं आपको सिखा दिया। वन पार्ट आई हैव डन, द अदर्स यू विल डू बाय योरसेल्फ। समझ रहे? ये चीज आपने ये भी लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन आपने करना है। यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं और क्वेश्चन लिखने के बाद इसको समझने की कोशिश करें कि इसको कैसे करना है, ठीक है बेटा। चीजें आसान है, आप इसको कैसे हैंडल करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आई एम राइटिंग। इसी पे बेस्ड है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, बिल्कुल। जिसको पहला क्वेश्चन नंबर 2 आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम क्वेश्चन है, बस तरीके चेंज कर दिए हमने, ठीक है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, अब की बार मैं आपसे सेंटीमीटर में चेंज करवा दे रहा हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हाउ वी विल कन्वर्ट इट, इस बात को समझे जरा। फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग, सपोज आई हैव आस्क्ड 5 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मुझसे पूछा हुआ कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, सो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। अगेन डू द सेम प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि आपको 1 का पता है, आपने पहले लिख लिया है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 का आप निकालना चाह रहे हैं तो सॉल्यूशन करेंगे। आप पहले लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको मैं लिखा चुका हूँ। देन आगे आप अगर लिखने जाएंगे, देन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5 मीटर व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 बिकॉज 1 इज इक्वल्स टू 100, so 5 is equals to 5 into 100, that means 500 centimeter. Got it? It is your answer. So in the same way you will do the remaining also. I am asking 4 meter is equals to what?
8 meter is equals to what? 10 meter is equals to how many centimeter? और 12 meter is equals to how many centimeter? है ना? And question number 6, 2 meter is equals to how many centimeter? 18 meter is equals to how many centimeter? And 13 meter is equals to how many centimeter? So these questions you will do by yourself. Questions are very easy and you can do also. बहुत आराम से ये चीजें होती हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं. समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो चीजें बड़ी आसान है मेरे बच्चे, है ना? आपने इसे समझना है और करना है. समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ये बात पक्की है. ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करके नोट किया करें. मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू इरेज इट. क्वेश्चन 4 विल डू नाउ एंड सिमिलर टू इट, बिल्कुल इसी की तरह सेम क्वेश्चन होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 कह रहा है सपोज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू millimeter. Convert the following into millimeter. So how we will do it? चलिए देखिए. First 7 meter I have done. I have given 7 meter. So how I will convert it? You know, you have to convert. You have asked to convert 5 meter into the 7 meter into millimeter. तो आपको मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है. तो आप देखो कि मीटर और मिलीमीटर में रिलेशन किस चीज का है. आपको दिख रहा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है. ये रिलेशन मैंने आपको पहले बता दिया है. सो यू विल राइट 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 millimeter. So it will give you 7 is equals to 7 into 1000. It means 7000 millimeter. Got it? And it's your answer. मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है. Next question we are going to solve. 14 meter you have asked, you will do it by yourself. 5 meter you have asked, you will do it. ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सब एक जैसे होते हैं, कोई आसान है. बस आपको जो याद करना है, जो आपको समझना है, वो बेसिकली ये 4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है. अदरवाइज क्वेश्चंस यू कैन डू वेरी इजीली. ठीक. And okay, it is the wrong number. No? 5, 6, 7. One more I am giving 11. This much you will do by yourself. इतना आप खुद से करेंगे. समझ रहे हैं इस बात को? ये तुम्हारे लिए है, इतना आप खुद से करेंगे, ये आपका वर्क है. ठीक है. इतना क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करने देखो जरा. ये 1 more question you will do in this video. ठीक है. I am going to erase it. Pause the video and you can write down the questions. ये दिया आपको क्वेश्चन नंबर 5. Convert the following as directed. जिस हिसाब से आपसे कहा गया उस हिसाब से आपको चेंज करना है. जैसे 7 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, ये आपको बताना है. 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, ये आपको बताना है. ठीक है. अब वही चीजें करना वही है, बस आपको अलग अलग करा दिया. मैंने अभी तक जैसे हम एक ही चीज में कन्वर्ट कर रहे थे, अलग अलग चीज में जो हमसे जहाँ सामने लिखा गया है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है. ठीक है. 5 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर यू हैव आस्क्ड. 9 किलोमीटर इज इक्वल्स टू मीटर. 12 मीटर इज इक्वल्स टू मिलीमीटर. 6 वाला आप अगर देख लो, ये हो गया आपके पास 7 मीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर. ठीक है. 7th वाला मैं आपको दे रहा हूँ
11 centimeter is equals to millimeter, and the eighth one 10 millimeter, sorry 10 centimeter is equals to millimeter. So you do it by yourself. इतना काम आपने खुद से करना है. इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है, अगर if you are facing any problem in it, you can ask me again. And मुझे लगता नहीं है कि वैसे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, you can ask me without any problem. Got it?